तो गाइस देखो, अगर आपने फ्लोट भी किया है तो अगर आप जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो भी कोर्स आपको मिला है, जो भी कॉलेज में आप गए हो, वहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे आपने फ्रीज किया हो चाहे आपने फ्लोट किया हो। तो प्रॉब्लम ये है कि आप चॉइस फिलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करोगे या नहीं करो, क्योंकि आपको अगर सीट अलॉट हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी पड़ जाएगी। भले आपने फ्लोट किया, लाइक आपने फ्लोट किया, फिर भी आपको उस कोर्स की उस कॉलेज में फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सेकंड राउंड में आप जाओगे, वापस से आपको सीट अलॉट होगा आपकी चॉइसेस को देखते हुए, मतलब जो हुआ है वो नहीं होगा, उसके अलावा अगर जो आपकी चॉइसेस हैं उसको देखी जाएगी, उस पर सीट अलॉट होगा। देखो मेन प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप चॉइस फिलिंग में जाते हो, आपने 15 चॉइसेस फिल कर रखी हैं और आपको कोई एक सीट मिल गई, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपको पहले तो एडमिशन फीस सबमिट करनी पड़ेगी, आप बीच में वो पीछे नहीं हट सकते, और फिर वो जो एडमिशन फीस आपकी सबमिट हो चुकी है पहले साल की, वो रिटर्न नहीं होगी। तो जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, मतलब कि 500 है, 600 है, 500 600 तक हैं, मैं बता रहा हूँ जिनके रैंक 500 600 तक हैं, वो समझ लो कि उनको जो अच्छे कोर्सेज हैं वो मिलने के चांसेस हैं, लाइक बीपीटी, बीओटी, बीपीओ। तो अगर आपकी बीपीटी बीओटी ही चाहिए, अगर आपको बीपीटी बीओटी ही चाहिए, आप पर्टिकुलरली फोकस्ड हो, तो अगर आपकी कॉमन रैंक 600 है, 600 के अंदर है, तो आप बीपीटी बीओटी ही सेलेक्ट करना चॉइस फिलिंग में, ठीक है। आपको अगर फर्दर नहीं चाहिए कोर्सेज, लेकिन अगर आपका ऐसा है कि मुझे इस साल कोई ना कोई कोर्स तो एनरोल कर लेना है, मुझे अपना ये ईयर बर्बाद नहीं करना, तो आप 15 चॉइसेस अच्छे से फिल करना, कोई ना कोई कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। आप फ्लोट कर करके एक दो राउंड में चेक कर लेना कि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो भी आपको लास्ट राउंड तक कॉलेज मिला उसको ले लेना। फिर आगे आप अगर फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अपना प्रिपरेशन भी करते रहना कॉलेज में। अदरवाइज अगर वो कोर्स आपको जचेगा तो उस कोर्स को आप फॉलो कर लेना, अपनी करियर उसमें सेट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप नीट या फिर किसी भी फर्दर एग्जाम की साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि इन कॉलेजेस में कोई बॉन्ड नहीं है, मतलब अगर आप छोड़ते हो ये कॉलेजेस तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की ही फीस होगी वही जाएगी, आपको फर्दर 4 साल की फीस नहीं सबमिट करनी रहेगी। कि आप सभी को पता है कि एसवी निर्तार सीटी 2025 का जो रैंक कार्ड है या बोलूँ जो रिजल्ट है वो रिलीज हो चुका है। कल ही रिजल्ट रिलीज हुआ और बहुत सारे मैसेजेस मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ चुके हैं कि भैया मेरी ये रैंक है, मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा बता दो, मैं काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करूंगी या फिर करूंगा। तो बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे भर गए, आपके डाउट्स आने लगे कि अब क्या होगा, रैंक कितना है, कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्यों नहीं होगा। तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, तो पूरी वीडियो बहुत ही अच्छे से देख लेना। आपके सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट कैसे करना है ये भी बता दूंगा, और ये वीडियो अगर आपने अच्छे से देख ली तो आपको किसी भी इंसान को पर्टिकुलरली 1 रुपए नहीं देने पड़ेंगे इस काउंसलिंग के लिए। क्या होती है काउंसलिंग में, क्यों कोई पैसे देना है, इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप, आपको क्या करना होगा, कैसे आपको कोर्स मिलेगा, कैसे आपको पेमेंट करनी है या कितनी करनी है, क्या आपको अगर कोर्स अलाउड नहीं होता है तो वो पैसे आपको रिफंड होते हैं नहीं होते हैं, आपको आपकी मर्जी की कोर्स कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहली चीज, आप लोग के क्वेश्चंस ये हैं कि मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा, मेरी ये रैंक है, मुझे बता दो मुझे कौन सा कोर्स मिलेगा। कैसे बता सकता है कोई? अगर कोई आपको ये बोल रहा है ना कि मैं बताऊंगा आपको क्या कोर्स मिलेगा, तो वो केवल उन बच्चों के लिए हो सकता है जिनकी जो रैंक है वो 200 के अंदर है, 200 के अंदर है या 500 के अंदर है। देखो 500 के अंदर वाले रैंक वाले आप सेफ हो बहुत ही आराम से, ठीक है, आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। अगर आप 200 के अंदर हो तो आप जो कोर्स चाहते हो आपको वो मिलने के चांसेस हैं। आप अंडर 100 हो तो आप जो कॉलेज चाहोगे आपको वो कॉलेज मिल जाएगा, जो कोर्स चाहोगे वो कोर्स मिल जाएगा। हो सकता है जिसका रैंक 1 हो उसने चॉइस फिल ही गलत कर दिया, मतलब उसने चॉइस फिलिंग किया, कुछ प्रॉब्लम हुई, उसकी चॉइसेस ही नहीं फिल हुई हैं, उसने कुछ ऐसा चॉइस फिल कर दिया, लॉक कर दिया कि दिक्कत हो गई। अब चॉइस फिलिंग और लॉकिंग क्या होती है ये भी मैं वीडियो में बहुत ही अच्छे से बात करूंगा, क्योंकि यहीं पे सारा गेम है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, सारा गेम यहीं पे है कि चॉइस फिल कैसे करना है और उस फिलिंग को लॉक कैसे करना है। अगर यहाँ गलती हुई तो आपके रैंक कम भी हुए तो आपको दिक्कत में आ जाओगे, और अगर आपने यहाँ पे अच्छा कर दिया तो आपका रैंक अगर ज्यादा हुआ तो भी आपको हो सकता है राउंड में आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाए। दूसरी चीज, ये जो चॉइस फिलिंग होती है ये एक बार होती है, पूरे राउंड में एक बार होती है, भले आप फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड राउंड हो या मॉपअप राउंड तक जाओ, चॉइस फिल आप केवल एक बार कर सकते हो, ये हमेशा माइंड में रखना। तो इसीलिए ये चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट होती है, चॉइस फिलिंग केवल एक बार होती है।
लेकिन कैसे होगी वो भी इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। अब देखो 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आपकी ये जो चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग की डेट है ये है। अब ये डेट एक दिन भी हो सकती थी, लेकिन 5 दिन है। क्यों? क्योंकि ये जो वेबसाइट होती है ना, ये एसवी नेता की, ये बहुत ज्यादा ग्लिच करती है, बहुत ज्यादा क्रैश होती है, इसलिए 5 दिन दिया जाता है। हो सकता है आप पहले दिन जो चॉइसेस फिल कर जाओ, अगले दिन साइट क्रैश हो जाए और वो चॉइसेस गायब हो जाए और आपको पता ही नहीं है, आपको लगता है कि मैंने चॉइस फिल कर रखी है कि मुझे ये कोर्स चाहिए, और वो अगले दिन गायब हो गई ना गड़बड़। तो ये आपको डेली आपको ये चेक करते रहना है कि मैंने जो चॉइस फिल किया है वो वहां पे फिल्ड है या नहीं है, जो सर्वर है, जो साइट है, वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। क्या होती है चॉइस फिलिंग और सीट लॉकिंग, आइए जान लेते हैं। एसवी निर्धार सीईटी का रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का। जब आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे उसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा, 5 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको 2 कैटेगरी वाइज स्क्रीन पे दिखेगी, 2 बॉक्सेस दिखेंगे आपको। एक बॉक्स में आपको कोर्स फिल करना होता है कि आपको क्या चाहिए, और एक बॉक्स में आपको कॉलेज फिल करना होता है कि आपको क्या चाहिए, मतलब अपनी प्रेफरेंस बताते हो। चॉइस मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अब देखो टोटल जो कोर्स हैं और कॉलेजेस हैं उनको मिला करके 15 चॉइसेस बनती हैं, ठीक है ना। बीपीटी, बीओटी, बीपीओ, बीएसएलपी सारे कंबाइन किया जाए कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज, तो 15 चॉइसेस बनती हैं। इसलिए बोला जाता है कि चॉइस फिलिंग में जो आपकी मैक्सिमम चॉइसेस हैं वो 15 है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि नहीं मेरे भाई, मुझे मुझे इस साल कोई ना कोई कोर्स तो एनरोल कर लेना है, मुझे अपना ये ईयर बर्बाद नहीं करना, तो आप 15 चॉइसेस अच्छे से फिल करना, कोई ना कोई कोर्स आपको अलॉट हो जाएगा। आप फ्लोट कर करके 1-2 राउंड में चेक कर लेना कि आपको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और जो भी आपको लास्ट राउंड तो कॉलेज मिला उसको ले लेना। फिर आगे आप अगर फर्दर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अपना प्रिपरेशन भी करते रहना कॉलेज में। अदरवाइज अगर वो कोर्स आपको जचेगा तो उस कोर्स को आप फॉलो कर लेना, अपनी करियर उसमें सेट कर लेना, ठीक है। अदरवाइज आप नीट या फिर किसी भी फर्दर एग्जाम की साइड बाय साइड प्रिपरेशन करते रहना, क्योंकि इन कॉलेजेस में कोई बॉन्ड नहीं है। मतलब अगर आप छोड़ते हो ये कॉलेजेस तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की ही फीस होगी वही जाएगी, आपको फर्दर 4 साल की फीस नहीं सबमिट करनी रहेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी चॉइस फिलिंग के चांसेस मैं बता दिया, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ऐसा है कि यार मुझे ना बस पीपीटी बीओटी ही चाहिए, तो वो अपनी चॉइसेस उस अकॉर्डिंग फिल करना कि मुझे बीपीटी 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 दिस इज कॉलेज, बीओटी 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 दिस कॉलेज। जो आपकी अच्छी पसंद है सिस्टम जनरेट करेगा, आपको मिल जा बात आती है कि आपकी जो चॉइसेस होती हैं वो आपको प्रायोरिटी वाइज देनी है। लाइक आपने पहले क्या चाहिए, आपको बीपीटी चाहिए तो आप कौन सा कॉलेज चाहिए, आप ऐसे चूज करते जाओ। क्योंकि अब देखो यहाँ क्या होता है, आपका जब रैंक देखा जाएगा, आपको ये जो सीट अलॉट होगी, जब आपको सीट अलॉट होगी तो वो आपके कॉमन रैंक को देखते हुए जाएंगे, वो आपको कैटेगरी रैंक भी देखते हुए जाएंगे। कॉमन रैंक की एक साइड से सिस्टम देखेगा, कैटेगरी रैंक एक साइड से देखा जाएगा। जो आपका पहले ऑप्शन आ गया, लाइक आपका कैटेगरी रैंक कम है तो आपकी कैटेगरी रैंक के ऑप्शन तक आप पहले सिस्टम पहुंच गया। अब सिस्टम देखेगा कि आपने चॉइसेस क्या फिल कर रखी हैं, आपकी पहली चॉइसेस क्या है। अब बचे हुए आपके रैंक तक आते आते जितना सीट बचा हुआ है, उस सीट में क्या आपकी चॉइस आ रही है या नहीं आ रही है। आपकी पहली चॉइस जो है वो क्या सीट उसने बचा है, लाइक आपने बीपीटी पीडी निपिट रखा है आपका पहला चॉइस, लेकिन जो आपका रैंक आया वहां तक बीपीटी पीडी निपिट की सारी सीटें अलॉट हो चुकी हैं आपके ऊपर वाले रैंक पर, तो वो आपकी पहली चॉइस को कट करेगा, सेकंड चॉइस देखेगा। सेकंड चॉइस आपने लाइक रख दिया है बीएसएलपी, फिर वो देखेगा कि बीएसएलपी में सीट है, हाँ है, तो वो आपको बीएसएलपी अलॉट कर देगा। जबकि आपकी तीसरी चॉइस क्या थी, बीपीटी एसवी निर्धार, और बीपीटी एसवी निर्धार की सीट खाली थी, लेकिन आपकी सेकंड चॉइस ही बीएसएलपी थी, बीपीटी एसवी निर्धार थी ही नहीं, तो सिस्टम ने आपके बीएसएलपी को अलॉट कर दिया। इसलिए बोला जाता है कि जो चॉइस फिलिंग है वो ऐसे रखो कि जब सिस्टम उसको देखे तो आपकी जो पहली प्रीफरेंस है, लाइक आपकी बीपीटी प्रेफरेंस थी लेकिन आपकी सेकंड ऑप्शन ही बीएसएलपी कर दिया, तो बीपीटी अगर खाली भी रही तो आपको सिस्टम देख ही नहीं पाया। तो ये होती है कि आप बीपीटी रख रहे हो तो बीपीटी 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 रखो, अगर नहीं भी रहा सीट तो वो कैंसिल करते 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 आपकी फोर्थ ऑप्शन तक जाएगा, तो आपको मिल ही जाएगा यार कोई ना कोई कोर्स। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की क्या जरूरत है, आपको खुद इस बात का आइडिया होना चाहिए कि आपको प्रायोरिटी वाइज सारे कोर्स सेलेक्ट कर लेने हैं जो आपको चाहिए। सिस्टम आपके रैंक पे आते हुए आपके सारे चॉइसेस को देखेगा, जो सीट खाली होगी वो आपको दे दी जाएगी। चॉइस फिलिंग में एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, जब आपने ये 15 चॉइसेस फिल कर लिए होंगे, मतलब आपने दोनों बॉक्सेस फिल कर लिए, इधर कोर्स इधर कॉलेज, आपने डिसाइड करके आपके 15 ऑप्शन क्लिक हो चुके हैं। एक चीज ध्यान देना, नीचे ऑप्शन होता है लॉकिंग का, ठीक है ना। ऐसा मत कर देना कि पहला चॉइस हमने भरा और उसको लॉक पे क्लिक कर दिया कि हाँ पहला लॉक कर दूं उसके बाद फिर दूसरा भरूंगा, ये गलती मत करना, यही दिक्कत होती है, ठीक है ना। आपको 15 चॉइसेस फिल कर लेने हैं, 15 चॉइसेस आपको फिल कर लेने हैं, दोनों बॉक्स फिल कर लेने हैं आपको। 15 चॉइसेस आपके फिल हो गए,
कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपको नीचे लॉक पे क्लिक करना है। अगर आपने पहला चॉइस फिल करके लॉक कर दिया, इसका मतलब कि अब फर्दर चॉइसेस आप फिल नहीं कर सकते, और चॉइस फिलिंग सीट लॉकिंग तीनों राउंड के लिए एक ही बार होती है। तो अगर आपने ये गलती कर दी, इसका मतलब अब आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल नहीं हो चॉइसेस फर्दर फिल करने के लिए। मतलब अगर आपका एक ही चॉइस फिल हुआ और आपने उसको लॉक कर दिया, तो आप तीनों राउंड के लिए केवल उसी चॉइस पे बदौलत बैठे रहोगे। और अगर वो पहले राउंड में फिल हो गया तो सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड होने दो, आपकी तो चॉइसेस खत्म है। तो इसलिए 15 चॉइसेस पूरी फिल करना, उसके बाद सीट को लॉक करना, मतलब लॉकिंग ऑप्शन पे क्लिक करना। अब देखो क्या हुआ, मान लो आपको बीपीटी चाहिए था, आपने अपने जैसे मैंने बताया वैसे आपने चॉइस फिल कर रखी है, आपकी लास्ट चॉइस थी बीएसएलपी और आपको बीएसएलपी मिली है, ठीक है ना। फर्स्ट राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी लास्ट चॉइस थी बीएसएलपी, ऊपर के चॉइसेस तक आपके रैंक इतना ज्यादा है कि ऊपर के चॉइसेस तक सीट खाली नहीं थी, बीएसएलपी पे सीट खाली थी और आपको बीएसएलपी सिस्टम ने अलॉट कर दिया। मान लीजिए आपको बीएसएलपी सीआरसी एसआरई चेन्नई आपको मिल गया, अलॉट हो गया। सीट अलॉटमेंट के बाद अब आपको बीएसएलपी चाहिए नहीं चाहिए था, मान लो आपको बीएसएलपी नहीं चाहिए, आपको फर्स्ट राउंड में बीएसएलपी मिल गया जैसे मैंने बताया उस हिसाब से, लेकिन आपको बीएसएलपी चाहिए ही, आप चाहते हो कि यार एक राउंड और ट्राई करके देखते हैं, तो आपने फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपने फ्लोट के ऑप्शन पे क्लिक किया और 10,000 आपको पार्ट पेमेंट फिल कर दिया। 10,000 क्या होती है कि आपकी जो एडमिशन फीस होती है फर्स्ट ईयर की हर एक कॉलेज की, उसमें से 10,000 माइनस करके आपको पहले ही सबमिट करना होता है, ठीक है। मतलब अब जब आप एडमिशन लेने जाओगे, फाइनल पेमेंट करने जाओगे, तो वो जो 10,000 है वो उसमें जुड़ जाएगा। मतलब कि आपकी 10,000 अगर 60,000 फीस है फर्स्ट ईयर की, तो वो 10,000 जो आपने पहले सबमिट किया है, तो अब आपकी टोटल एडमिशन फीस आपको जो सबमिट करनी होगी वो 50,000 होगी, ठीक है। मतलब वही 10,000 है आपकी एडमिशन फीस का, 10,000 हर एक कॉलेज का जो भी रहता है उसमें से 10,000 माइनस करके आपको पहले सबमिट करना होता है पार्ट पेमेंट। उसके बाद आपको फ्रीज या फ्लोट करना होता है। फ्रीज मतलब कि आपको जो चॉइस मिल गई है आप खुश हो, लाइक जिनके रैंक अच्छे होते हैं उनको बीपीटी चाहिए होता है, पहले राउंड में उनको बीपीटी मिल जाता है, जो कॉलेज है वो खुश हो जाते हैं, भाई मुझे फ्रीज कर दो, मुझे मिल गया। लेकिन जिनके रैंक बहुत ज्यादा होते हैं वो चाहते हैं कि यार फर्स्ट राउंड नहीं तो सेकंड राउंड नहीं तो थर्ड राउंड तक हम जाएं, चेक करें क्या हमें बेस्ट पॉसिबल कोर्स मिल सकता है, तो वो फ्लोट करते हैं। लेकिन बात यह है कि जो भी फ्रीज करता है या फ्लोट करता है, 10,000 उसको पेमेंट करना होता है दोनों को। तो आपने 10,000 किया पे, उसके बाद आपने फ्लोट कर दिया है। फ्रीज वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अगर तुमको मन पसंद आ गया है तो तुम फ्रीज कर दो, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड होगा। जो भी कोर्स कॉलेज में आपका अलॉट हुआ है, लाइक बीपीटी पीडी यूनिट हुआ है, तो आप पीडी यूनिट में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करोगे गिवन डेट पे। या फिर आपको बीएसएलपी सीआरसी एसआरई चेन्नई में हुआ है जैसा मैंने कहा, और हमारा जो कैंडिडेट है उसने फ्लोट किया हुआ है, तो वो भी क्या करेगा, 10,000 पे करके फ्लोट करेगा। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट राउंड का होगा, तो वो सीआरसी एसआरई चेन्नई जाएगा, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएगा। हाँ, अगर आपने फ्लोट किया है तब भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते हो तो आपकी सीट अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगी और फर्दर भी आप राउंड में नहीं पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये दिक्कत है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर आपने फ्लोट भी किया है तो अगर आप जाते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो भी कोर्स आपको मिला है, जो भी कॉलेज में आप गए हो, वहां पे आपको फर्स्ट ईयर की पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी, चाहे आपने फ्रीज किया हो चाहे आपने फ्लोट किया। सीट अलॉट हुआ तो आपको फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी पड़ जाएगी, भले आपने फ्लोट किया, लाइक आपने फ्लोट किया, फिर भी आपको उस कोर्स की उस कॉलेज में फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सेकंड राउंड में आप जाओगे, वापस से आपको सीट अलॉट होगा आपकी चॉइसेस को देखते हुए, मतलब जो हुआ है वो नहीं होगा, उसके अलावा अगर जो आपकी चॉइसेस हैं उसको देखी जाएगी, उस पर सीट अलॉट होगा। अगर आपको बेस्ट चॉइस मिल गई आपकी तो बेस्ट है, फिर आप वहाँ कॉलेज में जाओगे और आप बोलोगे कि मैंने जो पैसे दिए थे वो वहाँ पे फर्स्ट ईयर की सबमिट कर चुका हूँ मैं, तो फिर वहाँ से आपका वो फीस जो होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा इस कॉलेज में। अगर जब वहाँ पे ज़्यादा किए रहोगे तो जो बचेगा वो आपको वापस ट्रांसफर हो जाएगा और वो पैसे वहाँ कट जाएंगे पर्टिकुलरली। अगर कम रहेंगे तो अब जो भी पैसे ज़्यादा बचेंगे वो आपको देने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा होगा कि वो फीस ट्रांसफर हो जाएगी इस कॉलेज में और फिर आपको वो कॉलेज मिल जाएगा अगर आपको चॉइस फिल कर लिया, ठीक है ना। तो देखो मेन प्रॉब्लम इज दिस कि अगर आप चॉइस फिलिंग में जाते हो, आपने 15 चॉइसेस फिल कर रखी हैं और आपको कोई एक सीट मिल गई, अगर आपको वो पसंद है तभी आप फ्लोट करना, नेक्स्ट राउंड में जाना, क्योंकि अगर आपने वो किया तो आपको पहले तो एडमिशन फीस सबमिट करनी ही पड़ेगी, आप बीच में वो पीछे नहीं हट सकते, और फिर वो जो एडमिशन फीस आपकी सबमिट हो चुकी है पहले साल की वो रिटर्न नहीं होगी। तो जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, मतलब कि 500 है 600 है, 500 600 तक हैं, मैं बता रहा हूँ जिनके रैंक 500 600 तक हैं, वो समझ लो कि उनको जो अच्छे कोर्सेज हैं वो मिलने के चांसेस हैं, लाइक बीपीटी बीओटी बीपीओ। और जिन बच्चों को ऐसा है कि यार मुझे ना बस पीपीटी बीओटी ही चाहिए, तो वो अपनी चॉइसेस उस अकॉर्डिंग फिल करना कि मुझे बीपीटी 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 दिस इज कॉलेज, बीओटी 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 दिस कॉलेज। जो आपकी अच्छी पसंद है सिस्टम जनरेट करेगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा मत कर देना कि आपने बीएसएलपी भी चॉइस फिलिंग कर दी और आपको बीएसएलपी नहीं चाहिए और फिर आपको बीएसएलपी अलॉट हो गया और आप फर्दर सेकेंड राउंड में जा रहे हो, तो आपको तो फर्स्ट ईयर की फीस सबमिट करनी ही पड़ जाएगी, ठीक है ना।
तो चॉइस फिलिंग आप अपने हिसाब से करना कि आपको वो जो कोर्स चाहिए, अगर आपको पर्टिकुलर वही कोर्स चाहिए तो आप वही चॉइस में रखना। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि नहीं मेरी ये ईयर बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो आप सारे चॉइसेस फिल करना, सिस्टम से आपको कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, आप उसको एनरोल करना। अपने बेस्ट चॉइसेस भी आप फिल किए रहना कि अगर आपको लो चॉइस मिली है तो आप सेकंड या थर्ड राउंड तक जाओ फ्लोट करते हुए, तो आपको बेस्ट के मिलने के चांसेस बने रहे। अदरवाइज अगर नहीं मिलता है तो आप वो कोर्स मिला, आपने वो अपना ईयर बर्बाद नहीं होने दिया, आपने सेलेक्ट कर लिया है कोर्स और फिर आप उस कोर्स में आगे एडमिशन लेना। ठीक है ना। तो दिक्कत यही है कि आपको फर्स्ट राउंड में जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाओगे, तो आप चाहे फ्लोट किए रहो चाहे फ्रीज किए रहो, आपको फर्स्ट ईयर की एडमिशन फीस सबमिट वहां करनी होगी। फ्रीज करने वाले को वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा, फ्लोट करने वाले को फिर से नेक्स्ट राउंड में जाना पड़ेगा, फिर से उसकी सीट अलॉट होगी और फिर से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए अगर कॉलेज चेंज होता है तो फिर वहां जाना पड़ेगा और वहां आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये फ्रीज कर देना है, तो वो पैसे जो आपको पहले सबमिट किए होंगे वो ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर आप बोलोगे मुझे फ्लोट करना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट राउंड में आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये होगी आपकी चॉइस फिलिंग की सारी प्रोसेस। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट पर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट पे आप जब कॉलेज जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो ले करके जाने होंगे।